नमस्कार। आज मैं फिर से अलंकार लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। अभी तक शब्द अलंकार के तहत हमने यमक अलंकार, अंतरास अलंकार और श्लेष अलंकार के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब इसका अगला अलंकार होता है पुनरुक्त प्रकाश। बस मुख्य रूप से 3 ही अलंकारों का अध्ययन किया जाता है 9th में, परंतु ये फिर भी इस अलंकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। पुनरुक्त का मतलब होता है पुनः धन उक्त, पुनः धन उक्त, पुनः मतलब फिर से, उक्त मतलब कही गई। तात्पर्य यह है कि जहाँ पर किसी एक शब्द को दोबारा कहा जाए, जहाँ पर एक शब्द दोबारा कहा जाए, वहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होता है। जैसे आपने गाना सुना होगा, धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे चल राही, जाते जाते ये तो बता जाना। तो इस तरह से आपने देखा एक शब्द बार बार रिपीट हो रहा है। जब एक शब्द बार बार आता है जहाँ पर, वहाँ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होता है। और अगला है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति, वक्र मतलब होता है टेढ़ा, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा। जहाँ पर कोई टेढ़ी बात कहे जाए, सीधी बात न कहे करके टेढ़ी बात कही जाए, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। अब वक्रोक्ति अलंकार का एक उदाहरण देखिए, रामचरितमानस के चौपाई में दिया गया था। जब मंथरा कैकेयी को राजा दशरथ से वरदान मांगने के लिए समझाती, उस समय का तुलसीदास जी ने लिखा है कि कोउ होय नृप हमें का हानि, चेरी क्षण न होइबे रानी। कोउ होय नृप हमें का हानि, चेरी क्षण न होइबे रानी। ये यहाँ पर ये टेढ़ा बोल रही है कहीं कहीं से, इसलिए यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है। सिर्फ परशुराम से लक्ष्मण, परशुराम जब क्रोधित होते हैं धनुष के टूटने पर, तो लक्ष्मण कहते हैं बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न शिरिष कीन गोसाई। कि बचपन में बहुत से धनुष तोड़े थे, उस समय आपने गुस्सा नहीं किया। यहाँ पर टेढ़ा बोल रहे हैं। फिर मातहि पितहि उऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि माता पिता के ऋण से आप तो उऋण हो गए, लेकिन गुरु जी का ऋण, गुरु जी का कर्ज बाकी रहा। ये बहुत सोच की बात है, बड़े चिंता की बात है। यहाँ पर परशुराम जी को चिढ़ाने के लिए वो ऐसे टेढ़ी बातें बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है। तो इस प्रकार से ये शब्दालंकार के मुख्य 5 भेद जो थे वो अपने जाना, और अब आगे हम अर्थालंकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।